नैब सिंह ने शपथ कहा था, जकात का पैसा लाते हैं, फितरे का पैसा लाते हैं, उसको यहाँ लोगों में बांटते हैं। हम तो इस बात को नहीं कह सकते, हम गए नहीं, पर इसको आदमी को बहुत जोरदार से खंडन करना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। अगर हम ऐसे नहीं करते, तो आपका जो ये विधायक है जो ये कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, फरारी में रहता हूँ, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि इन्होंने कैसा किस लालच में गए होंगे। तो मुझे इसका शक शुबा है, पता नहीं ये चुनाव लड़ेगा भी कि नहीं लड़ेगा। ज्यादा समय तो इसने अपने बाहर निकाला। बिजनेस है सर, वो बिजनेस तो आप करेंगे, आप भी अभी नहीं। अगर नगर की जनता का कोई कार्यकर्ता अगर हमसे खून मांगता है, उस खून को देने के लिए हम तैयार हैं। और वो माँ के रूप में माँ के पीछे छुरा भोंक के चला गया, कोई निमंत्रण नहीं था। मुंडिया में मुख्य अतिथि माननीय राम जी गौतम साहब थे, और उसमें वहां आ गए लोगों से, उसने रात भर लोगों से कहा अगर मुझे वहां बुलाओ, मुझे मैं आना चाहता हूँ, मैं आज आना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से बीजेपी की थी, जिनको कोई कार्ड नहीं, निमंत्रण नहीं। मैं कार्ड आपको दिखा सकता हूँ अगर उनका नाम भी हो तो। अच्छा, वो किस लिए गए? ये बौखलाती तो है उनकी, कतई नहीं जाना चाहिए था। और नगर के प्रशासन तो इतना टूल बना हुआ है, जो विधायक कहता है जो होता है। झूठे मुकदमे यहाँ लगवा दिए, तो इतने लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए जिसकी कोई हद नहीं। बेचारे कुछ लोग जेल में रह के आए, जब मुल्क में रहता ही नहीं तो मिलेंगे किससे? माननीय नैब सिंह जो कह चुका, उसका इसने खंडन नहीं किया, इसके बाप ने खंडन नहीं किया, और उससे प्रमाणित होता है जो आदमी खंडन नहीं कहता उसकी सहमति है। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। आज हम खास रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान होंगे, खास मेहमान है खुर्शीद अंडावाले जी। सबसे पहले हम चाहेंगे कि वो हमारे व्यूअर्स को स्वागत करें, उनके लिए हाय बोले। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको बताना चाहेंगे कि अब की बार वो चुनावी रण में हैं। आपसे पहले भी उन्होंने यहाँ से चुनाव की यूँ कहें कि ताल ठोकी हैं और चुनाव में मेहनत की है, लेकिन अब की बार 2023 में रोचक चुनाव होने वाला है। बीएसपी के टिकट के लिए वो उम्मीदवार हैं और बीएसपी के टिकट की दौड़ में हैं। बातचीत करेंगे, सारी बातें जानेंगे कि टिकट को लेकर क्या चर्चाएं हैं, साथ ही ये भी जानेंगे कि जनता के बीच जाते हैं तो कैसा सुनने को मिलता है, और जो हमको अब तक जनता से सुनने को मिला है वो सारी चीज़ें हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले जी, आप इस 2023 के विधानसभा चुनाव में हैं, तो क्या क्या आपके मुद्दे हैं? मेरा पहला इशू है शिक्षा जी। उसके बाद जनता की जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली। सरकार ने पानी की व्यवस्था तो की, पर पूर्ण रूप से नहीं की। तो 3 दिन में, 4 दिन में 1 दिन पानी आता है, उससे कोई ज़्यादा ग्रामीणों को लाभ नहीं पहुंच रहा। मैं अगर मुझे मौका दिया तो रेगुलर पानी मिलेगा, और ये सड़कों की जो मूलभूत सुविधाएं उनका अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मेरी जो समस्याएं भी जनता की हैं उनका यस समाप्त किया जाएगा जी। जनता अगर मौका देती तो। लगभग कितने वोट्स आप यहाँ से ले पाएंगे बीएसपी के टिकट? बीएसपी के टिकट पे पिछली बार जो वोट पड़ा था उससे अधिक ही लेंगे। अच्छा, ग्राफ यानी कि बढ़ेगा आपकी बात जी। टिकट को लेकर क्या सोचते हैं? टिकट में अभी और भी लंबी लाइन है और भी है, और आप अपने स्थान टिकट में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे टिकट दिया, इंशाल्लाह मैं जीतूंगा और पार्टी का मान सम्मान बढ़ाऊंगा, और मुझे उम्मीद है पार्टी मुझे अवश्य टिकट देगी, और हमारी जितने भी प्रयास हैं तो इंशाल्लाह टिकट मुझे मिलेगा। अच्छा, देखिए पहले यहाँ से जनता ने टिकट को चुना है, लेकिन जब जनता का भरोसा जो था, भरोसा जताने के बाद वो कहीं ना कहीं टूटा है। उस भरोसे को दोबारा कैसे उगाया जाए, कैसे जनता को समझाया जाए कि उस भरोसे के लिए हम करीब 2 साल से लोगों के बीच में जा रहे हैं। जिन भाइयों के साथ विश्वासघात किया यहाँ से विधायक ने, उनके वहाँ हम जा रहे हैं कि हम ऐसे प्रवृत्ति को ख़त्म करेंगे, और आपका मान सम्मान कभी गिनने नहीं देंगे। जो इन्होंने अपमान किया, अपमान ही है। जिस पार्टी ने जिताया और उससे वो पार्टी को छोड़ के चले गए, और शायद लोगों में हमने प्रयास किया है उनका जो गुस्से को, जो आक्रोश थे, उसको शांत करने का काम किया है। हमारे यहाँ कैंडिडेट वोट है जो बहन कुमारी मायावती जी के नाम पर पड़ता है, वो वोट सीधा हाथी पे जाएगा, और हमें इंशाल्लाह टिकट मिलेगा तो वोट हमको उससे अधिक मिलेगा, गुस्से का वोट मिलेगा। जो इन्होंने किया इससे अधिक वोट मिलेगा हमें। क्या अब उसको डबल अपार होने वाला है? हाँ जी। साथ ही ये बताइए सर मुझे कि जैसे अभी देखने को मिला, सुनने को मिला कि जो विधायक हैं उनको कहा कि बीजेपी ने उसको हाईजैक कर रखा है बीएसपी पार्टी को, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, विधायक ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है, और विधायक को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ की पीठ पे आप छुरा भोंक के दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, और बुनियादी तरीके से जो बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी ने, जो वोटर ने जो इसका वोट दिया, इसने बहुत अपमान किया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और आने वाले समय में जनता जवाब के लिए तैयार बैठी है।
अगर मैदान में, पहली बात तो लगता नहीं कि ये मैदान में रहेंगे, अगर मैदान में रहेंगे तो इनको सबक सिखाएगी बहुजन समाज का आम एक एक कार्यकर्ता इसको सबक सिखाएगा। कहते हैं कि बीएसपी पार्टी टिकट जब देती है, वितरण करती है, तो उसमें पैसा लेती है। कोई पैसा नहीं लेती, बहुजन समाज पार्टी कोई पैसा नहीं लेती। और फिर तो ये जो व्यवस्था है, खर्चा पार्टी के जो उम्मीदवार होता है चुनाव की, वो है सारी दुनिया करती है, और ये बिल्कुल गलत बात है। बहन कुमारी मायावती कोई पैसा नहीं लेती, और चुनाव में जो ज़्यादा मेहनत करता है, जो ज़्यादा लोगों में जाता है, उस सर्वे से टिकट देते हैं ये। बहन कुमारी मायावती देश की बहुत आयरन लेडीज है, बहुत शानदार नेता है, और वही एक ऐसी मात्र नेता है जो अपने वोट को किसी भी कैंडिडेट को ट्रांसफर करा सकती है, चाहे किसी भी बिरादरी जाति नहीं देखी जाती, वहाँ हाथी देखा जाता है। बहन कुमारी मायावती का जो कैंडिडेट वोट है वो हाथी को देखता है, बहन कुमारी मायावती जी को देखता है। साथ ही अभी जो देखने को मिलता है, जो मुस्लिम वोटर्स है यहाँ पे कहेंगे सबसे अधिक भी है, वो कहता है कि अब की बार जो सिंगल हम कोई भी एक आदमी को चुनाव लड़ाएंगे, तो उसमें बीएसपी के टिकट वाले को ही सब पिछली बार भी मौका मिला है। नहीं, तो मसला ये है कि टिकट का है। मसला टिकट का है। इंशाल्लाह टिकट मुझे मिलेगा, और मुझे मेव से नहीं, मुझे 36 बिरादरी का वोट मिलेगा। 36 बिरादरी की आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, साथ ही वो मिलता भी है। लेकिन बात मैंने उस कम्युनिटी की बात की जो पहले किसी एक चुनाव को लड़ाने की बात हुई, जैसे पिछले चुनाव में देखा गया कि एक कोई रखा गया था, नहीं, एक को कोई नहीं रखा गया, तो विपरीत स्थितियां थी भाई, ताकत से जो लड़े। और बहन कुमारी मायावती जी का टिकट आज भी उतनी ताकत का है, पहले भी उतनी ताकत का था। अभी जो कार्य क्षेत्र में हुए हैं या फिर कार्य जो हो रहे हैं, जो आज का माहौल है, उसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, जो कार्य क्या, हम पहाटवाड़ा में जाते हैं, वहां पर कोई सड़क ही नहीं है। आप गुलपाड़ा से जाइए, उस रोड पे कहीं भी जाइए, सड़क नहीं है। कोई सड़क बनी भी है पीडब्ल्यूडी द्वारा, तो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई, उनमें कोई गुणवत्ता नहीं है, और कोई उनकी देखभाल नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं करता। पता नहीं कितना घपला है। पीडब्ल्यूडी के जो ठेकेदार ने जो सड़क बनाई, जो नगर क्षेत्र में जो नई सड़क बनी है 6 महीने के अंदर, उनकी सरकार जांच करवा ले, कोई गुणवत्ता नहीं है, कोई तकनीकी हिसाब से नहीं बनी गई। जो तकमीना के हिसाब से उसमें पूरा ही मेटेरियल नहीं लगा। आज की किसी भी सड़क से मैं कहता हूँ, कोई भी अगर पीडब्ल्यूडी का जिला कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करूंगा, आप जांच करवा लें। जो सड़क बनी है 6 महीने पहले, साल भर पहले, जो गुणवत्ता होनी चाहिए, सारी सड़कें टूट गई, क्योंकि उसमें पूरा मेटेरियल नहीं लगा। भारी भ्रष्टाचार हुआ है। तो यानी कि आपका आरोप है कि कहीं ना कहीं विधायक ने भी भ्रष्टाचार किया है। नहीं, भ्रष्टाचार की मोरल ड्यूटी होती है भाई। विधायक की जनता इसलिए चुनती है कि जो भी सरकार का पैसा लगे, पूर्ण रूप से वो पैसा लगना चाहिए, पूर्ण रूप से पैसा लगना चाहिए। विधायक ने सही ढंग से उसकी गौरव नहीं की, और इसलिए भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर बात करें अभी पास पड़ोस वाली विधानसभा की, कामा विधानसभा की, जो वहाँ के विधायक है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, विधायक जो जाहिदा है वो बड़े बाप की बेटी है, और कांग्रेस पार्टी में भरतपुर जिले में माइनॉरिटी में, बल्कि मेयो में, उसके मुकाबले का कोई नेता नहीं है। कि जाहिदा का कोई कांग्रेस पार्टी में कोई मुकाबला नहीं है। बल्कि यही नहीं कह रहा, मैं तो पूरी मेवात की बात कर रहा हूँ। उसके बाप का बड़ा नाम है, मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब की बेटी है। बात कर लेते हैं कि जो वाजिब अली के पिताजी हैं, उन पर रिश्वत लेने का बार बार आरोप लगते आए हैं, चाहे यूँ कह लीजिए कि यहाँ के नेता रहे, विपक्ष के नेता रहे, उन्होंने आरोप लगाया। भाई, यहाँ से जो पूर्व उम्मीदवार जो लड़े थे नैब सिंह, उन्होंने ये कहा कि भाई ये वहाँ से जकात का पैसा लाते हैं, फितरे का पैसा लाते हैं, और इसका पिताजी रिश्वत लेता है, थानों में दलाली करता है। अभी तक तो वाजिब अली ने खंडन नहीं किया, तो इससे प्रमाणित होता है, यानी कि वो रिश्वत लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाजिब अली के जो विकास कार्य, उनको मैंने पहले भी बताया कि उनको लेकर आपने कहा कि सड़कें जो पूरी तरह से टूटी हुई हैं, लेकिन जनता के बीच जाते हैं तो और क्या सुनने को मिलता है? नहीं, और सुनने को क्या है कि देखो, अगर ये अपनी यहाँ ये कहता है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक हूँ, मेरे बहुत क्लोज हूँ, अगर क्लोज होता तो नगर जिला बनना चाहिए था। फिजिकल उससे नगर जिला, हर क्राइटेरिया में नगर आ रहा था, फिर काहे का विकास किया भाई? ये जो बातें बनी है एसडीएम में, जो नगर भाई, ये बहुत पहले से एक सरकार का सर्कुलर है, उस सर्कुलर में ये सीकरी भी आ गई, और सीकरी जब आ गई, अभी तक तो सीकरी बनी नहीं। पंचायत समिति सीकरी अभी तक बनी नहीं है। तो अलाउंसमेंट उसका कर दिया गया, अलाउंसमेंट करके अभी 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, खत्म कहानी। अगर देखा जाए तो पिछले जो कार्य रहे हैं, अब की बार का जो कार्य, उसमें सबसे ज्यादा अधिक कार्य विधायक ने कराए हैं। आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं? मुझे तो कहीं कार्य दिखता नहीं भाई। मैं तो पूरे पहाटवाड़ा में घूमता हूँ, कहीं मुझे एक अच्छी सड़क नहीं मिली। एक अच्छी सड़क की मिसाल बता दें कि ये अच्छी सड़क है, तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चलिए, तो पूर्व विधायक के कार्यकाल पे थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे आपसे। क्या पूर्व विधायक जो अनीता सिंह थी, उनका भी कोई कार्यकाल कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहा।
और उसमें भी पूरा परिवार आदमी बिल्कुल वो मन चाहे अफसर लगाने, मन चाहे जिस तरीके से कार्य करना, पूरे विधायक का भी मुझे तो लगता नहीं कोई अच्छा कार्यकाल रहा हो। चलिए, अगर आप विधायक बनते हैं तो किस तरह का या क्षेत्र की दशा और दिशा होगी? भाई दिशा ये कि सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी शिक्षा की है। हम्म, जो हमारे इलाके में हम्म, जो हमारे बच्चे गलत ट्रैक पे चले उसको रोकने का काम करेंगे। और सबसे ज्यादा पड़ोस में आज एक आईएएस बनाए तो मेरे यहाँ हमारे यहाँ नगर से भी कोई आईएएस बने, तो इस चीज को रोकने का काम किसी ने नहीं किया। जो गलत हमारे बच्चे कोई गलत ट्रैक पे जा रहे हैं उनको रोकने का काम करेंगे, अच्छी सुविधा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा वातावरण पैदा करेंगे यहाँ पर। ये बताइए, आज जो युवाओं की यहाँ दशा है उसकी क्या वजह मानते हैं? नहीं, आपकी वजह जिम्मेदारी क्या है? भी नहीं। वजह यहाँ सबसे वजह तो यहाँ पर पुलिस की है, सबसे ज्यादा यहाँ पुलिस की है। पुलिस के मामले में आप कहीं भी चले जाइए, मेवात के थाने में, नगर में, कामा में, जो यहाँ पर जो आज की तारीख में पूरा प्रशासन लगा हुआ है पुलिस में, थाने से लेके डीएसपी से लेके और लग के और भी जो यहाँ चाहे डॉक्टर से लेके किसी भी ये सिर्फ सारा के सारे विधायक का टूल बन के काम करते हैं। अभी नहीं तो अभी 3 महीने बाद हम सरकार से मांग करेंगे, चुनाव आयोग से मांग करेंगे, इनको अतिशीघ्र यहाँ से बदला जाए। क्राइम को रोकने का काम करना चाहिए, बल्कि ये बढ़ावा देती है पुलिस। तो ऐसा मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं और उस मुकदमे के बाद में पुलिस उनसे राजी पकड़ लेती है। अब एक हैदराबाद का आदमी आया बेचारा, 1 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, पुलिस का कोऑपरेशन नहीं मिलता और कानून के दायरे में पुलिस काम करती नहीं है, दोषी बच जाते हैं, निर्दोष लोग जेल चले जाते हैं। ये बताइए, अगर पार्टी ने टिकट से नकार दिया, हाँ। अभी आप कह रहे हैं कि टिकट मेरे पास है, टिकट मुझे मिलेगा, लेकिन पार्टी बाय द वे आपको इग्नोर कर देती है, पहली बात तो पहली बात तो ये बात नहीं, पहली बात आपका सवाल ही गलत है। पार्टी इंशाल्लाह टिकट मुझे दे रही है और मैं पार्टी कहा कि उसके अगर मान लीजिए नहीं भी हो पाता तो उसके बाद की क्या? नहीं, ऐसा प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता। टिकट मुझे मिलेगा, इंशाल्लाह जीतूंगा। इस बात को नेताजी मानने को तैयार नहीं है कि भैया पार्टी टिकट हमको नहीं देगी, वो करेंगे टिकट हमको ही देगी, और ये भी कह रहे हैं भैया आप ये तो बात करिए ही मत ना। चलिए, उसी के साथ ये भी बता देते हैं सर कि जो आज एक रूमर अभी फैला है कि लोग कह रहे हैं जो अंडे वाले हैं खुर्शीद जी हैं वो वाजिब अली के ग्रुप के आदमी हैं, उनके रिश्तेदार हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर कोई कह रहा है तो बहुत बेहुदापन की बात कर रहा है। हमारा उससे क्या कोई रिश्ता है? वो अपनी अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, हम अपनी अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम अलग मेहनत कर रहे हैं। और लोकतंत्र व्यवस्था, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमारा उससे कोई ताल्लुकत नहीं है किसी भी तरीके से। ये आज इसको 5 साल होने को जा रहे हैं, कभी हमने तो कभी इसका कभी ऐसा कभी कोई ब्याह शादी में कभी मिला ही नहीं। पहली बात तो हमारा इससे कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुकात ही नहीं है। चलिए, और साथ ही जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जनता से यही अपील है, अगर हमको मौका दिया अच्छी सुविधा देंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा विकास कराएंगे। सर, आप अभी बीएसपी पार्टी में हैं और जो यहाँ से विधायक बने थे, या फिर यूँ कह लीजिए कि पूरे राजस्थान में 6 विधायक बीएसपी पार्टी ने दिए थे, वो कांग्रेस में चले गए, तो पार्टी में भी क्या चर्चाएं होती हैं और आप लोग इस चीज को? पार्टी में चर्चाएं, हमारे माननीय प्रभारी जो हमारे हैं माननीय और राम जी गौतम साहब कह चुके हैं, नगर में ऐलान कर चुके हैं, जो ये 6 विधायक पार्टी से चले गए हैं, ये पार्टी इनको विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे, इनको हर कीमत में विधानसभा से बाहर रखेंगे। और जो ले गए, ये पता नहीं कितने बड़े लालच की उससे चले गए, वहां पर जो इनका लालच था उसकी वजह से पार्टी को छोड़ के चले गए। पार्टी का हमारे माननीय और राम जी गौतम साहब ने हमारे यहाँ पर नगर में ऐलान किया था, ये कभी हमारी पार्टी की तरफ देखेंगे नहीं, और ये लोगों को भ्रमित करते हैं कि साहब हम बसपा से टिकट, प्रश्न ही पैदा नहीं, बसपा की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे और इनको विधानसभा का मुंह नहीं देखने देगी भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी। और मायावती जी, वैद कुमारी मायावती जी को प्रयास है इनको विधानसभा में नहीं जाने, रोकने का काम करेंगे। अच्छा, ये भी है कि कहीं ना कहीं इनको विधानसभा में भी ना जाने दिया जाए, और अपने जो नेता हैं बीएसपी के नेता हैं वो टिकट यहाँ से निकालें और वही वहाँ जाए विधानसभा में। जी जी जी। तो लगातार यहाँ ये रहता है कि कितने सीटों पे लगभग चुनाव यहाँ बीएसपी लड़ेगी? हमारी पार्टी पूरी 200 सीटों पर लड़ रही है। 200 सीटों पर लड़ेगी। हमारे सीटों को आप यहाँ से निकाल पाएंगे पूरे विधानसभा में? हमारे यहाँ विधानसभा पिछली बार 2 सीटें जीती थी, अब की 4 सीटें जीतने की पूरी तैयारी है। जो कैडर और जो हमारी बूथ कमेटियां, नगर की 100% बूथ कमेटियां बन गई, और जितने भी पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर पार्टी सक्रिय है तो बहुजन समाज पार्टी है।
अभी अगर बात करें तो किस तरह का कार्य आप वोटर्स के बीच जाके बूथ जाके किस तरह का कार्य और वर्क कर रहे हैं चुनाव की तैयारी नहीं, में? वर्क में हम पूरे बूथों पे, हमारे जो बूथ हैं 240 बूथ, 233 बूथ हैं, 233 बूथों पे हम जा चुके और सब जगह की हमने कमेटियां बन गई, कंप्लीट तैयार है कमेटी, किसी पार्टी के नहीं जितनी हमारी कमेटी। और अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा था बसपा चली गांव की ओर, वो पूरा सफल रहा। उसके बाद 20 तारीख को हमारा एक वहाँ प्रदर्शन था महामहिम राज्यपाल के सामने, उसमें करीब 25-30 हजार आदमी लोगों ने भाग लिया और जितने भी ज्वलंत मुद्दे थे, दलितों पे अत्याचार, माइनॉरिटी पे अत्याचार, जो भी थे उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में पूरे देश में उसका मैसेज गया कि दलितों की, अकलियतों की आवाज उठाने वाली बहन कुमारी मायावती है, बहुजन समाज पार्टी है। जनता तो ये भी कहती है कि कुर्सी डंडा वाले जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो फिर किस आधार पर लड़ते हैं, क्योंकि वो यहाँ रहते भी नहीं है, रहते तो चुनाव में आते हैं और वैसे चले जाते हैं। नहीं, ज़्यादा वक्त उनका जयपुर में आप होता वहां है। जाके पूछे किसी गांव में कि खुर्शीद अहमद अंडे वाले को जानते हो क्या? मैं 98 से यहाँ सक्रिय हूँ, 98 में चुनाव लड़ा, उसके बाद 2003 में हमारा टिकट कट गया, उसके बाद 2008 में हम 3 लड़ गए, तो मेरे भाग्य में नहीं था बनना, नहीं बन पाए। नहीं, हम बराबर सक्रिय हैं। और हम ईमानदारी के बारे में तो ये पूछो, आम लोगों से पूछो खुर्शीद अहमद अंडे वाला कैसा आदमी है, और एक किसी भी हर दूसरे आदमी से पूछ लो, कोई ऐसा आदमी नहीं जानता। पड़ोस में मेरा गांव है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर पड़ता है। और दूसरी बात, जितनी भी मेरी रिश्तेदारियां हैं, मेरे बेटे की ससुरालियां हैं, मेरे नानेरा यहाँ पर, मेरी फूफियां यहाँ पर, सारे जो बड़े बड़ी जो वो हैं वो हमारे यहाँ पर है। हमारा तो आज से नहीं कह, पीढ़ियों से आना जाना है। कोई ऐसा भी रिश्ता है विधायक के साथ भी, जैसे अभी आपने बताया कि वो उस जवाब आपने दिया था कि जैसे आपने बताया कि बड़े बड़े हस्तियां हैं, तो लोगों के जो मन में है उसको किस तरह क्लियर किया जाएगा कि भाई आपके विधायक से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है? देखो, वैल्यू अगर होती है तो नहीं उससे देखो, क्या कोई मेवात में रिश्ता एक दूसरे से होता है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं होता। कहीं इधर उधर से, कहीं मेरे नहीं तो मेरी कहीं बेटियों के पक्ष से कोई रिश्ता हो जाएगा या किसी और के रिश्ता हो जाएगा, रिश्ता तो मेवात में होता है। पर इनसे कोई हमारा कोई राब्ता नहीं है, इस परिवार से हमारा कोई राब्ता नहीं है। अच्छा, इन परिवार से किसी तरह का कोई आपका हाँ, हमारा संबंध कोई नहीं है। राब्ता नहीं। आप यहाँ से चुनाव में लगातार मेहनत कर रहे हैं, हाँ, जनता जनता का प्यार लगातार मिल रहा है। बिल्कुल लग रहा है हमारा। तो जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं उन पर आपने ध्यान दिया है, लेकिन यहाँ की जब बात आती है एससी वोटर्स की, जो एससी वोटर्स है उस पर कहा जाता है कि वो बड़ा मतलब दारू और अंडे के साथ और मुर्गे के साथ बिकने वाला वोटर्स है। ये सब बकवास की बातें हैं, दूसरी पार्टियां करती हैं। और बहन जी का जो कैडेट वोट है वो इन चीजों के पास ही नहीं जाता। आप कभी मीटिंग होती है हमारे, जो आदमी साइकिल से पैदल से चल के आता है, वो कोई दारू मीट की बात तो कहना बहुत गलत है, जो कह देते हैं, बाकी ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो ये विधायक है, जो ये कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, फरारी में रहता हूँ, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि इन्होंने कैसा किस लालच में गए होंगे। हम तो कोई फरारी की बात नहीं करते, हम तो जमीन पे चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं बल पे चुनाव लड़ते हैं। हम तो एक गरीब कार्यकर्ता हैं, गरीब की बात करते हैं, हम तो फरारी की बात नहीं करते, वो फरारी हवाई जहाज की बात करते हैं। उससे प्रमाणित होता है कि बहुत बड़े लालच में गए कांग्रेस पार्टी में, और उसकी बौखलाहट अब देखिए आपने। अभी ये ऑब्जर्वर साहब से मिले वहां अपनी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में, उनसे कैसा हमारा टिकट पहले घोषणा कर दीजिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी में होता नहीं। उन्होंने कहा कि जाके अपने प्रभारी से मिलो, और मुझे इसका शक शुबा है, पता नहीं ये चुनाव लड़ेगा भी कि नहीं लड़ेगा। अच्छा, आप ये मानते हैं कि इसका चुनाव भी जो यहाँ है, लड़ेगा नहीं लड़ेगा? हाँ, मुझे लगता है। कांग्रेस पार्टी भी कभी उसको नकार दें? नहीं, कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद जनता के साथ बड़ा अन्याय तो ये, ज्यादा समय तो इसने बाहर निकाला, ज्यादा समय तो इसने अपने बाहर निकाला। बिजनेस है सर, वो बिजनेस तो आप करेंगे, आप भी अभी जैसे बता रहे हैं। बिजनेस करो ना, बिजनेस करो, क्यों राजनीति कर रहे हो भाई? बिजनेस से अपने मुल्क में क्या कमी है? हमारा ये, हम जयपुर में रहते हैं, अल्लूर में रहते हैं, गांव में रहते हैं। गांव में मेरे गांव यहाँ से, मेरे विलेज जो किथुर पंचायत में 2 बार सरपंच रहा हूँ वहां से। जनता के बीच आप यहाँ रहे हैं, जनता आप जीत भी जाते हैं तो आप नगर में ही रहेंगे? बिल्कुल नगर में रहेंगे। कि जयपुर आना आप मेरी राय के अलावा लोगों से पूछो, आप खुशंडा वाला कौन है? गरीब की इमदाद करने वाले हैं हम। कोई हॉस्पिटल में किसी के मामले में हम हमेशा तैयार रहते हैं। अगर नगर की जनता का कोई कार्यकर्ता अगर हमसे खून मांगता है, उस खून को देने के लिए हम तैयार रहते हैं। और मैं, आप भी देख रहे हो, साल भर से जनता के बीच का आदमी हूँ, नहीं कोई मैं वीआईपी कल्चर का आदमी हूँ। ये वीआईपी कल्चर के होंगे भाई, उनकी अलग बात है, बाकी हम नहीं है। अगर ये इतने वो थे ईमानदार, इतने होते तो क्यों नहीं रहे पार्टी में? जिस पार्टी ने इसको जन्म दिया, बहुजन समाज पार्टी ने इसको चलना सिखाया, विधायक बनाया, जो उसको माँ का रूप देते पार्टी को, मैं बहुजन समाज पार्टी मेरी माँ के रूप में है,
और वो माँ के रूप में माँ के पीछे छुरा भोंक के चला गया। लोगों से पूछो क्या मैसेज है। ये जाटाओं को गांव में पैसे खूब खर्च कर ले, खूब लोगों को ले जाए। अगर ये मीटिंग करता है तो इधर से लोगों को ले जाता है जब मीटिंग होती है इसकी। नहीं कोई आज तक मुझे बता दो किसी दलित समाज ने इसकी मीटिंग करी और किसी ने बुलाया हो तो इसको, किसी के जरिए से जाता है किसी। अब जैसे भजन लाल जी यहाँ आगे गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री हैं, उसके जरिए से गया वहां जनुथर में भी। और यहाँ जो मुंडिया में जो प्रोग्राम हुआ, पहली बात तो मुंडिया में उस आदमी को आना ही नहीं चाहिए जिसको निमंत्रण नहीं दिया। क्या मतलब अब आप कह रहे हैं कि जो विधायक अभी है मौजूदा उनके पास कोई किसी तरह का निमंत्रण नहीं था? कोई निमंत्रण नहीं था। मुंडिया में मुख्य अतिथि माननीय राम जी गौतम साहब थे और उसमें वहां आ गए। लोगों से उसने रात भर लोगों से कहा अगर मुझे वहां बुलाओ, मुझे मुझे मैं आना चाहता हूँ, मैं आज आना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, राम जी गौतम बहुजन समाज पार्टी के उसकी मुख्य अतिथि तर ये प्रेजेंट है, इसको क्यों गया ये? इसी तरीके से बीजेपी की थी जिनको कोई कार्ड नहीं, निमंत्रण नहीं। मैं कार्ड आपको दिखा सकता हूँ अगर उनका नाम भी हो तो। अच्छा, वो किस लिए गए? ये बौखलाती तो है उनकी, कत्ते ही नहीं जाना चाहिए था। यानी कि अब ये वक्त है चुनाव का, तो इसलिए भी जो बीजेपी और कांग्रेस का भी नेता, मैं माननीय कलेक्टर साहब, वो लोग अलवर कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो डी नगर में जो चल रही है क्रेशर, जिसमें विधायक की भी क्रेशर है और मूल जो खान है उसका पत्थर अभी नहीं, उसका सर्वे करवा ले में कम से कम नहीं 2-2, 4-4 करोड़ की इनकी पेनल्टी लगे। इनको पता पड़ जाए, अच्छा, इनको ये पता पड़ जाए अगर 1 नंबर में काम कैसे होता है, 2 नंबर पूरा का पूरा टोटल काम 2 नंबर में। अपनी जो मूल खान है उसका पत्थर नहीं उठाया, उसका सर्वे कराओ ना कितना टन उसमें से पत्थर गया है, उसके बिल चेक करो। पर यहाँ का प्रशासन बिल्कुल टूल बना हुआ है और नगर का प्रशासन तो इतना टूल बना हुआ है, जो विधायक कहता है जो होता है। झूठे मुकदमे यहाँ लगवा दिए, तो इतने लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए जिसकी कोई हद नहीं। बेचारे कुछ लोग जेल में रह के आए। तो ये है। और अभी एक घटना घटी यहाँ पर झंझार में। झंझार में घटना एक जिस दिन हादसा हुआ था, भाई बहुत बड़ी बरसात है, बरसात पर आंधी आ गई, आकस्माती जो उस हादसे में एक बच्चा इंतकाल फरमा गया। जाटाओं का था झंझार का, उसको कोई 1 रुपए की इमदाद नहीं की एमएलए ने, कोई इमदाद नहीं करी उसकी, और उसके घर तक भी नहीं गया। जाहिर ही होता है, मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ चुनाव लड़ेगा। अगर चुनाव लड़ता तो वहां रहते। तो मेरा निवेदन यह है, पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपसे मैं निवेदन करूं आप जाके इलाके में सही रिपोर्ट करो, किसी का पक्ष वगैरह मत लो। आपने अभी जिस तरह से बताया कि इस तरह के झूठे केस होते हैं, 1-2 केस आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जिसने बताया? अलगानी के बशीर है, अलगानी का, उससे जाके पूछ लो, सरपंच रहा हुआ है। अच्छा, उन लोगों के ऊपर भी इन्होंने झूठे केस मालूम कर लो उससे जाके, सरपंच रहा हुआ आदमी है। अच्छा, जो जहां तक कहते हैं कि बैंक के जो फादर साहब हैं या सरपंचों से पैसे लिए जाते हैं, इस पे आप क्या कह रहे हैं? मैं कहने क्या, जो माननीय नैब सिंह जो कह चुका उसका इसने खंडन नहीं किया, इसके बाप ने खंडन नहीं किया, और उससे प्रमाणित होता है जो आदमी खंडन नहीं कहता उसकी सहमति है। उन्होंने तो कहा था कि मेरे फादर साहब ऐसा कोई कुछ काम नहीं करते हैं, हम लोग तो पैसे वाले आदमी हैं और हम लोगों के पास पैसा है, हम 1000-2000 में क्या करेंगे। नहीं, ये बयान तो बहुत पहले का है, नैब सिंह का बयान बाद में दिया ही नहीं। अच्छा, ये तो अनिता सिंह के उस बयान की बात करी थी इसने। नैब सिंह ने शपथ कहा था, जकात का पैसा लाते हैं, फितरे का पैसा लाते हैं, उसको यहाँ लोगों में बांटते हैं। हम तो इस बात को नहीं कह सकते, हम गए नहीं, पर इसको आदमी को बहुत जोरदार से खंडन करना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। अगर हम ऐसे नहीं करते और आप बुलाए तो उससे क्या फायदा? आज इन बातों को 4 महीने हो गए। यानी कि आप भी इस चीज को मान रहे हैं कि वो लोग जकात वकात का जो पैसे की बात कही है, नैब सिंह जी ने कही है, वो बात कहीं तो पूर्णतः सत्य, जो विधायक ने अभी तक उसका कोई पलटवार या जवाब। हाँ, नैब सिंह की जो बात नहीं किया तो इससे क्या, वैसे आप खुद होशियार आदमी हो, जब नैब सिंह जी की बात करो मेरे कहने कहाँ जरूरत पड़ गई? वो आदमी को खंडन करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहता। लगातार देखिए, हमने कुर्सी जी से बातें करी, जनता के बीच की भी बातें करी, और उसी के साथ ये भी पूछा कि भाई आप जब विधायक बन जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, जनता के साथ कैसे घुल मिल कर रहेंगे, वो सारी चीज़ उन्होंने बताई। टिकट के बारे में भी चर्चा करी, जबकि बार जो 2023 का चुनाव है उसमें बीएसपी टिकट के कहाँ पर अपना कद रखता है और किस तरह से टिकट मिलेगा। एक बात सबसे ये लगी, स्टिक लगी, कि नेताजी ने कहा कि भाई टिकट ना मिलने वाली बात तो आप हमसे करो ही मत। उन्होंने कहा ये सवाल ही गलत है। हमने पूछा कि भाई अगर आप मान लीजिए टिकट नहीं मिलता है, पार्टी इग्नोर कर देती है, वो बोले ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस बात पे भी उन्होंने चर्चा रखी, अपनी बात रखी। ये भी बताया कि अभी जो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं
किस तरह के कार्य रहे हैं, सारी चीज़ों पे बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़कात के पैसे की बात थी, जो नैम सिंह ने कहा था कि जो विधायक है उनका परिवार ज़कात उगाता है, विदेश से पैसा लाता है। तो मैं भी कहना चाहूँगा विधायक साहब, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इन बातों को ध्यान में रखिए। क्या ये बातें सच हैं? तो इसका जवाब आखिर अब तक क्यों नहीं दिया गया, जब जनता इस तरह की बातें करती है? साथ ही आप कहते हैं कि जनता जो 10-20 हज़ार रुपए की बात है, तो कुर्सी जी ने कहा कि आपने झूठे केस लगवाए। आखिर ऐसा क्यों? इस तरह से काम नहीं चलेगा। और ये बातें भी सामने आती रही हैं कि जो विधायक हैं उनके दलाल हैं। ये वीडियो आपने उसके बाद देखा जब हमने विधायक का इंटरव्यू चलाया, उसके बाद लोगों ने कहा कि विधायक के पास दलाल हैं। तो विधायक ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक नेता जो होता है वो जनता के वोट से चुना जाता है, तब वही जनता अगर अपने काम को जाए तो कोई अन्य लोग उसमें नेता बन जाते हैं, अन्य लोग विधायक आते हैं। सर, ऐसी भी सुनने को मिलता है। मान लीजिए आप यहाँ से चुन जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई आपका ठेकेदार बन जाएगा, आपके ठेके लेने लग जाएगा कि नहीं मैं ही विधायक हूँ, जैसा अभी सुनने को मिलता है। ये जनता की मेन समस्या है। ये तो कोई बात ही नहीं है साहब। एक बात तो उसको, जो एमएलए जब बन जाता है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबको बराबर लेके चलना चाहिए। एक आमजन आपसे मिल सकता है? हाँ जरूर, कभी जो भी। आमजन आपको वोट देता है उसको ना मिलने की यहाँ देखने को मिल रहा है, जो बताया जा रहे हैं, अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पे कि जब मुल्क में रहता ही नहीं तो मिलेंगे किससे? अच्छा, इसीलिए दूसरे लोग उसके ठेकेदार बने हुए हैं। हाँ, तो जब मुल्क में नहीं रहता तो मिलेंगे कैसे? अच्छा, बताइए। चलिए, वो बातें सारी की और उसी के साथ उनका कहना है कि पूरी तरह से 100% कॉन्फिडेंस है टिकट को लेकर, और मायावती का टिकट लाएंगे, बीएसपी का टिकट निकालेंगे, और जिस तरह पिछली बार यहाँ से बीएसपी का टिकट जीता उससे कहीं ज्यादा वोटों से आपकी बार जीत हासिल करेंगे कुर्सी डंडा वाले जी। तो लगातार बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहे डीटीवी। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ। पहले आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी कमेंट, अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो बना रहे, धन्यवाद।